Assalamu wabarakatuh. Dear friends, welcome back to my YouTube channel Learn English with Jami. Friends, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए से मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह ये मुलाकात अब कंटिन्यू रहेगी और मुसलसल बहुत सारी मुफीद वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। दोस्तों, हम सब इंग्लिश ज़बान की जो ज़रूरत है उसको समझते हैं और हम में से हर एक ये कोशिश करता है कि हम वो ज़बान सीखें जो इस वक्त करंट जो ज़बान बोली जा रही है, ख़ास तौर पर जो लैंग्वेज या ज़बान का जो स्टाइल है वो जो अखबारात में न्यूज़पेपर्स में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सीखें। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश के जिनके जो लैंग्वेज स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई है, जैसे इंडिया में आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया है या द हिंदू है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं और जिनका जो लैंग्वेज स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जो शुरू जिन्होंने किया है और इंग्लिश न्यूज़पेपर को वो हल करना चाहते हैं, तो उनके लिए उन अखबारात को पढ़ना पहले मरहले में ये बहुत मुश्किल होगा और मैं समझता हूँ कि अगर वो इसको पढ़ेंगे तो उससे वो डीमोटिवेट भी होंगे, यानी उनका जो हौसला होगा वो पस्त होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस किस्म की न्यूज़ पढ़ें या इस किस्म के लैंग्वेज वाले अखबारात को पढ़ें जिनकी जो ज़बान है वो ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू सॉल्व भी है। तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं। इन शॉर्ट्स करके एक ऐप आता है जिसमें जो बहुत ज़्यादा अपडेट रहता है और मुस्तकिल इसके अंदर न्यूज़ आती रहती है और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इजी भी, हर कोई इसको समझ सकता है। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को हल करेंगे। इसके अलावा हम अंग्रेजी न्यूज़ को हल करने के अलावा आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर बोले जाने वाले जो जुमले होते हैं, किसी स्पेसिफिक खास मौजू पर जो बोले जाने वाले जुमले हैं, जैसे बाजार में, ऑफिस में, टाइम के हवाले से और इसी तरीके से ट्रेवल के हवाले से इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे जो बहुत मुफीद होंगी आपके लिए। और इसी तरीके से जो वोकेबलरीज हैं उसको भी हम बताएंगे, डेली यूज के जो सेंटेंसेस हैं वो भी उसको बताएंगे। बस इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी हर आने वाली वीडियो को देखते रहें। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित होने वाली है, चूंकि सबसे पहले मैं ये जो मुख्तसर सी न्यूज है जिसको आप देख रहे हैं, इनके अंदर जो भी वर्ड्स हैं उनको हमने एक जगह जमा कर दिया है और मैं उनके मीनिंग बताऊंगा। आप वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज करके आप उनके मीनिंग को लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, जिसमें आपके लिए इजी हो। और उसके अलावा फिर इस न्यूज को भी हम सॉल्व करेंगे और फिर इस न्यूज के अंदर जो इस तरीके के फ्रेजेस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में भी और बोलने में भी, और कैसे आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे और प्रैक्टिस करके हम आपको बताएंगे ताकि आपके लिए मुकम्मल इजी हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें, आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं। आप ये जो पूरी न्यूज देख रहे हैं, इस न्यूज को हल करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो वर्ड्स आए हैं पहले आप उनको देख लें। मैं उनका मीनिंग आपको बता देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसके मीनिंग को जो है वो लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड इसके अंदर आया है ऑफिशियल। ऑफिशियल कहते हैं अफसर को, किसी भी अफसर को, चाहे वो सीनियर ऑफिशियल हो या जूनियर हो। ऑफिशियल के माने आते हैं अफसर, ठीक है, किसी भी महकमे के जिम्मेदार। सलेब्ड, सलेब के माने आते हैं थप्पड़ मारने के। सलेब्ड ये सेकंड फॉर्म है, थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा। अब्यूज, अब्यूज के माने आते हैं बुरा भला कहना किसी को और किसी के लिए गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, इसको अब्यूज कहते हैं, ठीक है। अब्यूज यहां पर डी के साथ है, ये डी के साथ है, ये सेकंड फॉर्म है। अब्यूज्ड इसके माने हैं बुरा भला कहा, ठीक है। अनरूली, अनरूली का मतलब है गैर मुहज्जब, यानी वो शख्स जिसके अंदर मैनर ना हो, तहजीब ना हो, बद अखलाक, बद तहजीब, इसको कह सकते हैं अनरूली, ठीक है। पैसेंजर हम सब लोग जानते हैं मुसाफिर। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंतजामिया, मैनेजमेंट इंतजामिया, प्रशासन जिसको हम कह सकते हैं। ऑफिशियल अगेन ये आ गया है। अलेजेडली, अलेजेडली के माने आते हैं मुबैना तौर पर, अलेजेडली के माने मुबैना तौर पर यानी बज़ाहिर, ठीक है, और ऐसा लगता है, इसको हम आप कह सकते हैं मुबैना तौर पर अलेजेडली। आप वीडियो को पॉज करें और इसके मीनिंग पहले लिख लें और उनको एक दो बार याद कर लें, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर को हल करें। असॉल्टेड, असॉल्ट के माने आते हैं हमला करने के या किसी को हरासा करने के। हरासा करने का मतलब ये है कि किसी को ये शो करना, डराना कि मैं तुम पर हमला करूंगा या कर सकता हूं। अटैक के माने डायरेक्ट नहीं है कि बाज़ाब्ता किसी पर फिजिकली हमला कर देना, उसके माने नहीं है, बल्कि असॉल्ट के माने आते हैं ऐसा जेस्चर
या ऐसा बिहेवियर दिखलाना, शो करना जिसके जरिए से सामने वाले को डराना मकसद हो और ये दिखाना मकसद हो कि मैं तुम पर अटैक कर सकता हूं। ठीक है, तो इसको कहते हैं असॉल्ट, इसको हरासा करना कहते हैं, डराना। असॉल्टेड ये सेकेंड फॉर्म है। रिसेंटली यानी हालिया, अभी अभी। करेक्ट के माने आते हैं सही और सही करना, दोनों आते हैं। ठीक है। इंसिडेंट, इंसिडेंट के माने आते हैं हादसा, वाकया, जो भी वाकया पेश आया हो। वॉकिंग, वॉक के माने आते हैं चलने के, आईएनजी इसमें लगाया हुआ है। वॉकिंग इसके माने आते हैं चलना। गैली, गैली ये किसी भी कमर्शियल फ्लाइट जो होती है, यानी पैसेंजर जो फ्लाइट होती है, उसके अंदर वो हिस्सा जहां पर खाना वगैरह स्टोर किया जाता हो या पीने की चीजें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो जहाज में सर्व की जाती है पैसेंजर्स को, जहां पर उनको स्टोर किया जाता है, या वो स्पेस, वो जगह जिसको जो क्रू के लोग हैं या जो जहाज के अमले के लोग हैं, इंतजामिया के लोग हैं, वो उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हो, ऐसी जगह को गैली कहा जाता है। ट्विस्ट, ट्विस्ट के माने आते हैं मरोड़ने के, है ना, किसी भी चीज को मरोड़ने के। ट्विस्टेड, मरोड़ा उसने। ठीक है, तो आप सबसे पहले इन वर्ड्स को, ये जो वर्ड मीनिंग है, इनकी जो मीनिंग है, इनके जो माना है, उनको लिख लें जो मैंने बताया है वीडियो को रोक रोक कर। उसके बाद फिर आते हैं अब न्यूज की तरफ। ठीक है जी, ये हम आते हैं न्यूज की तरफ। अब आप देखें यहां पर ये न्यूज है। न्यूज क्या है? सीनियर एयर इंडिया ऑफिशियल स्लेप्ड, अब्यूज्ड बाय अनरूली पैसेंजर ऑन सिडनी दिल्ली फ्लाइट। सीनियर माने आला, एयर इंडिया के बड़े ऑफिसर को, एयर इंडिया के बड़े ऑफिसर को, सीनियर एयर इंडिया ऑफिशियल, एयर इंडिया के, एयर इंडिया जो फ्लाइट है, कंपनी है, एयर इंडिया के बड़े ऑफिसर को स्लेप्ड, थप्पड़ मारा गया, अब्यूज्ड, बुरा भला कहा गया, बाय अनरूली पैसेंजर, एक गैर मुहज्जब बद तहजीब मुसाफिर के जरिए से। ये मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव, इंशाल्लाह हम वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। एक होता है पैसिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस। यहां पर पैसिव वॉइस को इस्तेमाल किया गया है, यानी मारा गया, स्लेप्ड, ये सिंपल पैसिव है, प्रेजेंट सिंपल है। उनको मारा गया और उसको बुरा भला कहा गया। सीनियर ऑफिसर को, एयर इंडिया के आला अफसर को थप्पड़ मारा गया, अब्यूज्ड, बुरा भला कहा गया, बाय अनरूली पैसेंजर, एक गैर मुहज्जब पैसेंजर के, मुसाफिर के जरिए से। कहां? ऑन सिडनी दिल्ली फ्लाइट, सिडनी से दिल्ली जाने वाली या दिल्ली आने वाली फ्लाइट पर। देखिए इसमें एक तो जो चीज मैंने बताई है, एक तो सीखने वाली ये चीज है कि यहां पर जो हेडिंग लगाई गई है, इसमें आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसको नहीं जिक्र किया गया है। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब का मतलब है एयर इंडिया ऑफिशियल वाज स्लेप्ड, होना चाहिए था, वाज यहां पर जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से वाज अब्यूज्ड, और इस तरीके से हेडिंग में क्या जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है कभी कभी उसको जिक्र नहीं किया जाता है। और सिडनी दिल्ली, असल ये होना चाहिए था ऑन सिडनी टू दिल्ली फ्लाइट, लेकिन आप देखेंगे इसमें सीखने की चीज है कि किस तरीके से बीच में हाइफन लगाकर ये बताया गया है कि ये फ्लाइट जो थी वो सिडनी से लेकर दिल्ली आ रही थी, और इसको लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है बोलने के लिए तो हमको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में, हेडिंग में और जगह को बचाने के लिए, स्पेस को चाहने के लिए, वो यानी स्पेस को बचाने के लिए यहां पर इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखें। A senior management official of Air India was allegedly assaulted by an unruly passenger on a flight to Delhi from Sydney recently. एक आला, सीनियर, आला मैनेजमेंट, इंतजामी ऑफिसर को, किसके? एयर इंडिया के। अब देखें आप, एयर इंडिया के एक आला इंतजामी ऑफिसर को, ठीक है, एयर इंडिया के एक आला इंतजामी ऑफिसर को वॉज एलिजेडली असॉल्टेड, मुबैना तौर पर हरासा किया गया था, मुबैना तौर पर हरासा किया गया था। ठीक है, वॉज असॉल्टेड, ये अगेन पैसिव में इसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये पैसिव है पास्ट सिंपल, जिसका हेल्पिंग वर्ब वॉज यहां पर जिक्र किया गया है। हरासा किया गया था किसके जरिए से? बाय एन अनरूली पैसेंजर, एक गैर मुहज्जब मुसाफिर के जरिए से। कहां? ऑन अ फ्लाइट, एक फ्लाइट पर, टू दिल्ली, जो दिल्ली आ रही थी, कहां से? फ्रॉम सिडनी, सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से एक जो
कमर्शियल तैयार आ रहा था, उसमें एक पैसेंजर ने बदतमीजी की थी एयर इंडिया के एक सीनियर ऑफिसर से। और ठीक है, रिसेंटली हालिया, यानी ये वाकया ताजा है। ठीक, सारी चीज समझ में आ गई। मैं वोकेबलरी में असॉल्ट के क्या माने आते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और आप उसको लिख चुके हैं। आगे देखिए, द इंसिडेंट का है उसमें। सो ये देखिए आप, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये हादसा हुआ, इस हादसे ने जगह ली, मतलब ये हादसा हुआ। टुक प्लेस ये पास्ट है और पास्ट सिंपल है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट भी इसको कह सकते हैं। यह हादसा हुआ व्हेन द ऑफिशियल, जब ऑफिशियल ने यानी अफसर ने ट्राइड, कोशिश की, किस चीज की, टू करेक्ट द पैसेंजर, पैसेंजर को सही करने की या पैसेंजर को सही गाइड करने की, मैनर बताने की, है ना। हु वाज, जो वॉकिंग, हु वाज ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, उसके बाद जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होती है जैसे वॉक है उस पर आईएनजी लगाते हैं। इस पर भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बस आपको यू हैव टू कंटिन्यू विद अस। सो हु वाज वॉकिंग, जो चल रहा था, हु वाज वॉकिंग अराउंड, जो घूम फिर रहा था, कहां, इन द गैली, गैली के अंदर। गैली कहते हैं किसी भी कमर्शियल फ्लाइट जो होती है, यानी मुसाफिर तैयारा जो होता है, उसके अंदर वो एरिया या वो इलाका या वो जगह जिसको जो क्रू के लोग होते हैं वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर जहां पर खाने पीने की चीजें स्टोर की जाती हैं, उस जगह को कह सकते हैं गैली कहा जाता है। वो कमर्शियल फ्लाइट का गैली होता है। सो जो वहां पर घूम फिर रहा था, एंड ऑल्सो, और मजीद ये के, या नीज, पिक्ड अप, उसने उठा लिया, सम अल्कोहल बॉटल्स, कुछ शराब की जो बोतलें थी उनको भी उठा लिया जो वहां पर रखी थी पैसेंजर को सर्व करने के लिए। सो जाहिर सी बात है वहां पर उसको उठाने की इजाजत नहीं होती है, वो क्रू के लोग ही उठाते हैं, जो भी वहां पर लोग होते हैं, अमले के लोग, वही उठाकर पैसेंजर को सर्व करते हैं, लेकिन उसने उसको उठा लिया, ठीक है। द पैसेंजर एलिजेडली स्लेप्ड, मुसाफिर ने मुबैना तौर पर थप्पड़ मारा, स्लेप्ड थप्पड़ मारा, द ऑफिशियल, अफसर को, और क्या किया, ट्विस्टेड हिज हेड, उसके सर को उसने मरोड़ा या झिंझोड़ा, जो भी कह सकते हैं हम, ठीक है। एंड अब्यूज्ड हिम, और उसको बुरा भला कहा, एंड अब्यूज्ड हिम, और उसको बुरा भला कहा। यहां पे आप देख सकते हैं कि द पैसेंजर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल कह सकते हैं। पास्ट सिंपल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, जो सब्जेक्ट होता है यानी जो करने वाला होता है, जब पैसेंजर है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आते हैं, स्लेप की सेकंड फॉर्म ले आए ईडी लगा करके, स्लेप्ड, ठीक है, ये हो गया है। और ट्विस्टेड है, ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि और एन अब्यूज्ड हिम, और उसको उसने बुरा भला कहा, तो ये सब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किए गए। बहरहाल इस तरीके से आप न्यूज को सॉल्व आपने कर लिया है, और आप जब वर्ब को याद करने के बाद न्यूज को सॉल्व करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब देखें, ये इस न्यूज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको चाहिए कि आप उसको उन पर प्रैक्टिस करें, लिख कर भी और बोल कर भी, ताकि जब आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उनको आप यूज कर सकेंगे। सिर्फ न्यूज को पढ़ लेना ये आपकी जो तर्जुमा करने की, ट्रांसलेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको तो इनहांस करेगा, उसको बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि इन वर्ड्स को हम अपने लिखने में और अपने बोलने में इस्तेमाल करें, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उनको, जो उनके जो फ्रेजेस हैं उन पर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं, वो सब मैंने आपके लिए यहां पर इकट्ठा कर दिया है। देखिए, इसमें एक लफ्ज आया था अनरूली। अनरूली का मतलब है गैर मुहज्जब, तो इसको आप इस्तेमाल करें, इट्स वेरी नाइस वर्ड टू यूज। सो कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे अनरूली है, अनरूली इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इज एन अनरूली बॉय, वो एक गैर मुहज्जब लड़का है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। या इसी तरीके से आप कह सकते हैं यहां पर सोनू इज एन अनरूली बॉय, सोनू एक गैर मुहज्जब लड़का है। आप कह सकते हैं योर ब्रदर इज एन अनरूली मैन, तुम्हारा भाई एक गैर मुहज्जब आदमी है। या आप कह सकते हैं दिस बॉय वॉज एन अनरूली बॉय, ये लड़का एक गैर मुहज्जब लड़का था। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ही की जगह पर आप अलग अलग चीजें ला सकते हैं, नाम ले सकते हैं, कोई भी खालिद है, राशिद है, सोनू है, मोहन है, जो भी सारी चीजें हैं, कुछ भी नाम लेकर के उसके बाद फिर आप इसको पूरे जुमले को बना सकते हैं, या आप इसको प्लूरल में बना सकते हैं, जैसे दे आर अनरूली पीपल, वो लोग गैर मुहज्जब लोग हैं, उसमें फिर एन नहीं आएगा, दे आर अनरूली पीपल, ठीक है। इस तरीके से एक और फ्रेज उसके अंदर आया टू असॉल्ट समवन,
किसी पर हमला करना, किसी को हरासा करना। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो चीज देखनी है वो ये है कि असॉल्ट के बाद जो जिसको भी हरासा किया जाएगा उसको डायरेक्टली ले आएंगे सब्जेक्ट के तौर पर, मफूल के तौर पर। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? दे असॉल्टेड दिस मैन, उन लोगों ने इस आदमी को हरासा किया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दे जो है यहां पर सब्जेक्ट है, असॉल्टेड, असॉल्टेड इसके माने आते हैं हरासा किया, ये सेकंड फॉर्म है। दिस मैन, इस आदमी को, या आप कह सकते हैं कि दिस बॉय हैज असॉल्टेड, या दिस बॉय असॉल्टेड दैट बॉय, इस लड़के ने उस लड़के को हरासा किया। जैसे आप ये कह सकते हैं कि दिस मैन असॉल्टेड दिस गर्ल, इस आदमी ने इस लड़की को हरासा किया। ठीक है, तो असॉल्टेड का लफ्ज इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर नाम भी ले सकते हैं, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखें, टू ट्राई टू डू समथिंग, कोई काम करने की कोशिश करना। आप देखें यहां पर ट्राई के माने कोशिश करना, जिस काम को करने की कोशिश करेंगे उससे पहले टू लेकर आएंगे प्रीपोजिशन के तौर पर। ठीक है, टू ट्राई टू डू समथिंग कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, या इसी तरीके से आप ये कहें कि राशिद ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, राशिद इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है। या आप कहें कि वो लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लोग चाइनीज सीखने की कोशिश करते हैं, सो दे ट्राई टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है आप उस पर प्रैक्टिस करें। आई की जगह पर जो सब्जेक्ट है उसको बदलें, ही, शी, दे, यू, आई, वी सबको लेकर आए, और उसके बाद फिर नए नए वर्ब को इस्तेमाल करें। टू के बाद ट्राई तो आपको इस्तेमाल करना, टू के बाद नए नए वर्ब को लाएं। ठीक है, ही ट्राई टू स्पीक, ही ट्राइज टू स्पीक, दे ट्राई टू स्पेंड, ओके, दे ट्राई टू स्टे, इस तरीके से दे ट्राई टू स्लीप। आगे आप देखें, टू वॉक अराउंड इन सम प्लेस, किसी जगह में घूमना फिरना। वॉक अराउंड के माने आते हैं, सिर्फ वॉक के माने आते हैं चलने के, लेकिन जब वॉक अराउंड के माने आ जाते हैं, जब अराउंड इसके साथ लगा देते हैं, इसका मतलब है कि कहीं पर घूमना फिरना, इधर उधर जाना, किसी एक मखसूस जगह पर, स्पेसिफिक प्लेस पर। जैसे आप ये कहें, राशिद इज वॉकिंग अराउंड इन द होटल, फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ये रह गया, या इन द फील्ड, ये नीचे चला गया, इस स्लाइड में आया नहीं है। बहरहाल, राशिद इज वॉकिंग अराउंड इन द फील्ड, राशिद फील्ड के अंदर, मैदान के अंदर इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, या आप इस तरीके से कहें कि सलमान इज वॉकिंग अराउंड इन द फ्लाइट, के फ्लाइट के अंदर सलमान इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये कहें कि दिस बॉय इज वॉकिंग अराउंड इन द ऑफिस, कि ये लड़का ऑफिस के अंदर इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इन फ्रेजेस को, जैसे मैंने आपको बताया है एग्जांपल देकर, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप इनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सो इट विल बेनिफिट यू अलॉट। ठीक है, और ये आपकी जो बोलने की जो कैपेसिटी है उसको बहुत ज्यादा ये बूस्ट करेगा, बहुत ज्यादा इन्हांस करेगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप इनको इस्तेमाल करें। तो जो सबसे पहला काम आपको मैं इसको जी, तो सबसे पहला काम आपको क्या है, आपका है कि सबसे पहले आप जो वोकेबलरी जो मैंने शुरू में बताई थी उसको आपको देखना, और उसके बाद जो है फिर वोकेबलरी के बाद फिर जो न्यूज है उसको हल करना है, और फिर न्यूज के बाद जो ये सारी चीजें हैं इनको आपको सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें, और इसको वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी फायदा हो। अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।